इजराइल बोलता है कि वो हमास को सप्लाई करता है, समझे। तो इनका जो मोदी जी का भी वही होना चाहिए कि शांति से सब चीज़ को किसी के पक्ष में नहीं आकर के सिर्फ शांति। स्वागत है मुंगेर दस्तक पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान, जो दोनों मिल करके जो ईरान का सिस्टम हिला रहा है, उन्हीं पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है जो कि आप यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, बड़े चर्चित युवा हैं। तो चलिए इनका क्या विचार है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखिएगा तो जो ईरान है ऑलरेडी वहाँ का जो तेल सप्लाई होता है 20% पूरे देश का, पूरा दुनिया का, पूरे देश का नहीं, उनको वो रोक दिया है। वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कुछ दिनों में जो इंश्योरेंस दी जाती है किसी भी यार्ड को, किसी भी शिप को, उन पर भी अभी कार्रवाई की गई है। तो उनका क्या इफेक्ट होगा हमारे देश में तेल को लेकर के, और क्या ऑयल का महंगाई को बढ़ेगा, और क्या इन लोगों को उनको किस तरीके से देखता है इस वार को, पूरा जानकारी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नीरज भैया जी। तो जैसे कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जी, अमेरिका इजराइल जो मिल करके ईरान पर हमला कर रहा है, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ तक बात है युद्ध की, तो युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। वो युद्ध में मासूमों की हत्या होती है। और जहाँ तक सवाल है कि इजराइल और अमेरिका की, वो तो गलती तो हमको लग रहा है कि इजराइल की भी है, क्योंकि वो फिलिस्तीन का जो हालत जो किया है वो इजराइल और अमेरिका सब मिल करके, वो एक इंसानियत को शर्मसार कर रहा है ये। और जैसे कि इजराइल का कहना था कि जो ईरान है किसी गुप्त तरीके से न्यूक्लियर पावर वो बना रहा है, इनको पहले भ्रंक लग गया। अब ये जो इजराइल बोलता है कि वो हमास को सप्लाई करता है, समझे। तो इनका जो मेन उद्देश्य इसी चीज़ों का है। जी हाँ, ये तो आपका कहना सही है बिल्कुल कि ये एक परमाणु षड्यंत्र को अगर लगा रहा है तो एक इनसे मानवता का ही हानि होना है लास्टली। तो ईरान में कुछ हमास का कुछ असर है, जिसके वजह से परमाणु हथियार अगर बन जाता है तो वो कहीं भी वो हमास के प्रभाव में आकर के वो कुछ वो कर सकता है, जिससे विश्व में शांति ख़त्म हो सकती है। और जैसे कि एक भैया अभी सुने होंगे, जो हमारे ओल्ड मैन ट्रम्प हैं, उनको बोला गया था ये पूरा वर्ल्ड का पीस है, मतलब शांति का प्रतीक है, ये देश को एकजुट लेके चलते हैं। लेकिन ये समय जो ट्रम्प है, आपको पता होगा ईरान से उनका कितना सदियों का दुश्मनी चल रहा है, और वो एक तरफ इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट भी करता है, उनका जो डिफेंस बेस है उनको भी मजबूत करता है, लेकिन एक तरफ वो इस्लामिक कंट्री पर वार भी करता है। तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? ट्रम्प कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, सिर्फ बिजनेसमैन बेस। वो बिजनेसमैन है, वो जहाँ बिजनेस देखता है वो बस वही कूदना है उसको, और कुछ नहीं उसको। वो पॉलिटिशियन है, वो पीस नहीं चाहता है। वो चाहे कि सब कोई लड़े ताकि मेरा बिजनेस उफान हो। जैसे कि एक बहुत सारे हमारे भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल में टूर किए, वो वहाँ से आया, डायरेक्ट इजराइल पर हमला कर दिया। अब इनका कुछ कनेक्शन बता रहे, क्या मोदी जी का किनके प्रति जाना चाहिए? क्योंकि ईरान के साथ हम लोगों का देश का बहुत सदियों से एक रिलेशन अच्छा है, वो बहुत सस्ता हम लोगों को तेल सप्लाई करता है। तो ये जो मोदी जी पर क्वेश्चन उठ रहा है, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोदी जी की जहाँ तक बात है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उसको गलत नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन है कि उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि इंसानियत, एक जो भारत जो है हम लोगों का देश जो है वो विश्व शांति का प्रतीक है वो। तो हम लोगों का सिर्फ ये होगा कि वो एक शांति वार्ता से सब चीज़ हल हो जाए, और मोदी जी का भी वही होना चाहिए कि शांति से सब चीज़ को किसी के पक्ष में नहीं आकर के सिर्फ शांति सब चीज़ का हल है, बस उसको ये देखना चाहिए। और सर एक क्वेश्चन और पूछेंगे, थोड़ा सा डिफेम मत होइएगा। जैसे कि हमारे देश के जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अभी इनका खुल करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि खामेनी का जो मौत हुआ है, और हमारे देश में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही जायज़ है या फिर? देखिए अब हम लोग तो खुल के ईरान के सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ना ही उनके दुश्मन है। कुछ है किसी के पर्सनली कोई मुस्लिम समुदाय है जिनको लगता है कि वो एक लीडर थे अपने लिए, वो कभी वो झुके नहीं, तो उनको लग रहा है कि वो एक महान हस्ती थे, तो वो प्रदर्शन कर लेकिन सर जो खुशी मना रहे हैं उनकी मौत का, और हमारे देश में कुछ लोग उनका मन्नत मना रहे हैं, रो रहे हैं। तो हमारे देश में हम लोग का देश का क्या है, जब ट्रम्प जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे तो हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे उनको जीतने के लिए, लेकिन क्या हुआ उसके बाद तो हम लोग सब देख रहे हैं। बहुत लोग हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि ये लोग जब हमारे देश में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारे अटैक हुआ, तो इन लोगों का प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला, बहुत लोग इनको एक अलग गलत वे दी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हम लोगों का जो देश है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, यहाँ पे किसी कोई धर्म वाला यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये भारत हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि कोई धर्म बेसिस पे कुछ भी शरिया कानून चलेगा या हिंदू कानून चलेगा, वैसा कुछ नहीं। हम लोग सभी को सर्वसम्मति से जिसको जो माने वो करे, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए बस। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक साथ हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। क्या सर
जो एक ईरानियन लोग चाह रहे हैं कि इस्लामिक रिजीम ईरान से खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है खत्म ऐसा होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑल ट्रम्प का जो एक सोच है इस्लामिक रिजीम को खत्म करने का ईरान ऐसा से, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, ईरान जो है हम लोग का एक अच्छा मतलब पड़ोसी है। ईरान अगर हम लोग से अच्छा बना हुआ रहेगा तो हम लोग को तेल सस्ता मिलेगा, और हर देश चाहता है कि हम लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये क्या है कि मोदी का मतलब विफलता है, हम मानेंगे। ये बोलता है इजराइल मेरा अच्छा दोस्त है। इजराइल चलो ठीक है, आपका तो अच्छा दोस्त है, लेकिन आपको ईरान को लेकर चलना होगा। इसीलिए इस युद्ध में हम लोग मतलब ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, हम लोग स्थायी रहेंगे। मतलब ना तो हमको ईरान से कोई दिक्कत है, ना इजराइल से दिक्कत है, ना अमेरिका से दिक्कत है, लेकिन एक जो अमेरिका जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को हाईजैक कर लिया है, मतलब कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा है, सरेंडर करना चाह रहा है, उनको आप बार बार देखेंगे जियो पॉलिटिक्स में मोदी जी को घुसा लेता है। मोदी जी के पास एक मजबूरी बन जाता है कि हम ईरान के साथ रहें या फिर इजराइल के साथ रहें या फिर अमेरिका के साथ रहें। तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो भारत की स्थिति है, भारत की विदेश नीति बहुत खराब है। आपका देश बगल में नेपाल, बगल में श्रीलंका, बगल में जो भी कंट्री है, आपका उससे मतलब परिचय नहीं है, अच्छा से नहीं बन रहा है। आपका विदेश नीति बहुत खराब है। इसका फायदा मतलब एशिया का, जब आपका मतलब एकजुट नहीं है एशिया में, तो इसका फायदा जो यूरोप का है कंट्री, उसका फायदा ले रहा है। वो चाह रहा है कि जो भी बिजनेस होगा आप इंडिया में करेंगे, जो भी डरा धमका के हर कंट्री को, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, वो एशिया में पूरी पकड़ बना लिए हैं अभी।